क्रिकेट वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले का खुमार। जम्मू में जगह जगह लाइव प्रसारण की तैयारियां। होटलों और क्लबों में लगेंगी विशाल एलईडी स्क्रीन। सरकारी विभागों के पेज पे अटका जुथारा पुल लगातार टूट रहा। 13,000 आबादी के सब्र का बांध जान जोखिम में डालकर रोज दरिया पार कर रहे लोग। शहीद आईटीबीपी के जवान के आवास पर मातम। छत्तीसगढ़ में आईईडी धमाके में पाई थी शहादत। पार्थिव शरीर के घर पहुंचने का हो रहा इंतजार। चिनैनी और जगानू में बंदरों का भारी आतंक। लोगों को निशाना बना रही बंदरों की टोलियां। लंबी ताने सोया वन्य जीव संरक्षण विभाग। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी रविवार को होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले के लिए जम्मू वासियों ने कमर कस ली है। टीम इंडिया की जीत के लिए कहीं हवन यज्ञ हो रहे हैं तो कहीं फाइनल मुकाबले के सीधे प्रसारण के लिए बड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू शहर के कई होटलों और क्लबों में विशाल एलईडी स्क्रीन पर लोग खिताबी मुकाबले का लुत्फ उठा सकेंगे। इन तैयारियों पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का महामुकाबला यानी फाइनल मैच खेला जाना है, जिसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तैयारियां चल रही हैं। हर क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर, इस मुकाबले को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। जगह जगह पर जो है वो बड़ी बड़ी एलईडीज लगाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, हर जगह पर होटल हों, चाहे क्लब हों या फिर बाकी अन्य जगहें हों, वहां पर एलईडी का बंदोबस्त किया है ताकि लोग जो हैं, क्रिकेट फैंस जो हैं, वो मैच का आनंद उठा सके। फिलहाल जम्मू से इस वक्त हमारे साथ शिल्पा, हमारी संवाददाता, जुड़ गए हैं। जानने की कोशिश करेंगे जम्मू में कहां कहां पर क्रिकेट प्रेमियों को यह सुविधा मिलेगी, कहां कहां पर वो इस मैच का लुत्फ जो है वो उठा सकेंगे। शिल्पा, जरा पूरी जानकारी दीजिए। कल क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना जाना है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, और जम्मू की बात करें तो किस तरह से जो सुविधाएं हैं स्क्रीन या फिर एलईडीज की, कहां कहां पर देखने को मिलेगी? देखिए, कल भारत ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप है और जिसको लेकर हर एक व्यक्ति जो है वो इंतजार कर रहा था कि कब वर्ल्ड कप जो है वो सामने आएगा। और जिस तरीके से अगर बात करें स्क्रीनिंग की, तो हनी सिंह क्लब में जो है वो स्क्रीनिंग की जा रही है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो है वो जम्मू की आम जनता देखेगी। मैं आपको बता दूं कि 20 फुट की जो है वो एलईडी लगाई जाएगी, जहां पर टाइमिंग जो कि 1 बजे रहेगी, जहां पर जम्मू की आम जनता आ सकती है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग रहेगी। और ये काफी सुनहरा मौका है जम्मू की आम जनता के लिए, क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले गांधीनगर में फैन पार्क बनाया गया था, जहां पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। और यहाँ की बात करें, सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर, जो भी नागरिक यहाँ पर आएगा, क्योंकि सबसे पहले अहम सवाल रहता है सिक्योरिटी को लेकर, तो नागरिक जो भी यहाँ पर आएगा वो सुरक्षित रहेगा और इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को वो आनंद ले पाएंगे। और जिस तरीके से कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप है, तो इसको पूरी तरीके से आम जनता जो है वो एंजॉय कर पाएगी। बिल्कुल शिल्पा, ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे क्रिकेट फैंस जो है वहां पर जा सकते हैं, क्या टिकट का है वहां पर इस्तेमाल करना होगा, टिकट वहां पर मिलेगी या बिना टिकट निःशुल्क ही वहां पर लोगों को आने का मौका मिलेगा? देखिए, जम्मू की आम जनता के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट के दीवाने और कोने कोने पर क्रिकेट के दीवाने जो है वो पाए जाते हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। और आपको बता दें कि टिकट जो है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है, ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर आ सके और इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को जो है वो एंजॉय कर सके। मैं अगर कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर, जहां पर ग्राउंड में लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी, इसकी कैपेसिटी लगभग 200 से 300 पीपल की कैपेसिटी है। और अगर कोई भी फैमिली यहाँ पर आती है, बच्चे साथ में आते हैं, तो उनके यहाँ पर एंजॉय करने के लिए जो है वो अलग अलग चीजें भी यहाँ पर जो है वो तैयार की गई हैं। बिल्कुल शिल्पा, इससे पहले क्रिकेट प्रेमियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और खासतौर पर जो फाइनल के दिन इस तरह का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, तो किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है क्रिकेट प्रेमियों में?
देखिए, जब भी अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात करें या फिर विश्व कप की बात करें तो अलग अलग तरीके से जो नजर आते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि हवन करते हुए फैन जो है वो नजर आते हैं ताकि इंडिया जीत सके। और हर एक मनोकामना यानी हर एक व्यक्ति जो है ये मनोकामना कर रहा है, प्रे कर रहा है कि कल इंडिया विश्व कप जीते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, विश्व कप को लेकर जो है ये तैयारियां रखी गई हैं। जम्मू के अलग अलग जगहों पर आपको स्क्रीन मिलेंगे, बड़ी बड़ी एलईडीज मिलेंगी, जहां पर आप इस मैच का, आप इस फाइनल का लुत्फ उठा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। कठुआ की 3 पंचायतों की 13,000 आबादी के लिए अपने घर तक सीधे संपर्क की उम्मीदों का जोथाना पुल विभागों के पेंच में अटक गया है। पिछले 8 वर्ष से अधूरे निर्माण को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। जखोल से जुथाने के बीच में उज्ज दरिया पर बन रहे जुथाना पुल का अभी तक अधर में लटका हुआ है। आज हालत यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर उरिया के आर पार जाने को मजबूर हो रहे हैं। अंधेरा ढलने के बावजूद ग्रामीणों का उज्ज के पार आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिर क्यों पूरी नहीं की जा रही है यह परियोजना, इस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त कठुआ से हमारे संवाददाता राजीव मेहता जुड़ गए हैं। रंजीव मेहता जुड़ गए हैं। रंजीव, आखिर वजह क्या है इस पुल का निर्माण जो है वो नहीं हो रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? शीतल, बात ऐसे है कि पिछले 2015-16 में इस पुल का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया था। केंद्रीय रोड फंड जो CRF है उसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से जो 30 करोड़ रुपया इस पुल की लागत पर लगना था वो जारी हुआ था। तो उसके तहत टेंडर के दौरान ये लगा था और इसका काम भी हुआ। लगभग 70 से 80% काम जो इस पुल का है वो पूरा हो चुका है, लेकिन बीच के 2-3 स्पैन जो है उनके ऊपर लेंटर पूरी तरह से नहीं डाले जाने से लोगों की दिक्कतें अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। बात ऐसे इस बात की जानकारी लोगों को तक जो है वो गाये बगाए पहुंचती रहती है, लेकिन लोग जो हैं वो इतने दुखी हैं कि लगभग 13,000 की आबादी जो है 3 पंचायतों की, जुथाना की, जो जखोल और जुथाना को जोड़ने वाला उज्ज दरिया जो बीच में पड़ता है उस पर ये पुल का निर्माण के लिए 2014 के चुनावों के दौरान घोषणा हुई थी। तो उसके बाद 15-16 में इसका काम जो है वो शुरू हुआ। ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो यहाँ की वादी या लोगों की दिक्कतें जो है, इतनी परेशानी है कि लोग आज इस पर से गुजरते हैं। जैसे रंजीव, सवाल ये भी है जी, सवाल यह भी है कि इतने सारे लोग उस इलाके में रहते हैं, इतनी ज्यादा आबादी है, उसके बावजूद भी पुल का जो काम है वो अधर में लटका हुआ है। आखिर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरपंचेस या जो बाकी वहां पर चुने गए हैं, क्या उन्होंने कभी इस पर कदम उठाने की कोशिश नहीं की, आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? अगर की तो कहां पर गलती रह गई? बिल्कुल, हर जगह हर मंच पर उन्होंने अपने लेवल पर इसकी अपनी आवाज उठाने की कोशिश की और यहाँ तक बात आई कि दिल्ली तक लोग गए हैं इस पुल के अधूरे जो अटके हुए कार्य को पूरा करवाने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने टेंडर लिया है उसने आधे रास्ते में 2019 में इसका काम छोड़ दिया था और उसके बाद से इसने काम नहीं किया, क्योंकि कुछ पेमेंट का काम था, कुछ टेक्निकली फॉल्ट थे, उसको लेकर जो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, कोर्ट में मसला चला गया, जिसके चलते ये काम अधर में लटका हुआ है। लेकिन तकलीफें लोगों की जो है वो जस की तस बनी हुई है। लोगों ने आज फिर प्रदर्शन जो किया है, जिसके में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जल्द इसका काम शुरू नहीं किया गया आगे का, तो वह लोग हाईवे जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता। लोगों की ये सख्त चेतावनी है। लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ पर इस पुल को लेकर जिला आपायुक्त ने कई बार दौरे किए। पिछले दिनों भी जब दौरा किया था तो लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द इस पुल के निर्माण कार्य को दोबारा से शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है। पीएमओ के केंद्रीय मंत्री जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो यहाँ के सांसद भी है कठुआ उदयपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उन्होंने भी लोगों ने उनसे अप्रोच की थी और उनके लोगों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि काम जो है जल्द लगाया जाएगा। लेकिन पिछले थोड़े चंद दिन पहले निर्माण कंपनी द्वारा जो है वो काम शुरू किया गया, थोड़ा सा तारे तोरे बिछाई गई, लेकिन फिर से काम को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों में काफी रोष बढ़ गया है। उसी के चलते लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि अगर
अब जो उनका प्रदर्शन है वो यहाँ तक, गांव तक ही सीमित नहीं रहेगा, बिल्कुल। वह हाईवे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि लोगों की आवाज़ जल्द तक प्रशासन तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी है, आम लोगों से संबंधित है, किस तरह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी धमाके में शहीद हुए आईटीबीपी के सांबा स्थित आवास पर मातम पसरा हुआ है। शहीद जोगेंद्र कुमार सांबा के सीमावर्ती अब्दाल कांटाल गांव के निवासी थे, जो साल 2000 में आईटीबीपी में शामिल हुए थे। उनके परिजन उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं और यहां पहुंचने पर उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। इस खबर पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा वहां पर जो हमला हुआ था, आईडी हमला हुआ था, उस धमाके में आईटीबीपी के जो हैं वो सांबा के रहने वाले ये जवान थे जो वहां पर शहीद हुए हैं। और अभी फिलहाल उनके घर पर, उनके आवास पर जो है वो पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। वहां पर लोग इंतजार में हैं कि कब जवान का शव जो है वो यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में सभी लोग शामिल होंगे और पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। ये शहीद जोगेंद्र कुमार इनका नाम है, ये सांबा के रहने वाले हैं, यानी सांबा के सीमावर्ती इलाके के रहने वाले ये जवान हैं जो छत्तीसगढ़ में जो है फिलहाल वहाँ पर जो है वो शहीद हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे सीमावर्ती अब्दाल कांटला गांव के निवासी थे, जो साल 2000 में लगभग सीमा आईटीबीपी में शामिल हुए थे। लगभग आज से 23 साल पहले ये आईटीबीपी में शामिल हुए थे, लेकिन नक्सलियों की हरकत और नक्सलियों की इस तरह से जो आईडी जो हमला किया है उसमें वो शहीद हुए हैं। ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषि, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों का हमला रहा उसमें हमारे सांबा के एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं, किस तरह का माहौल वहां पर इस वक्त बना हुआ है? देखिए शीतल, आपको बता दें कि मैं इस समय शहीद जोगिंदर कुमार जी के घर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर काफी ज्यादा गम का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर तमाम जो परिवार के सदस्य हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उनके घर पे इस समय रिश्तेदारों का आना भी जो वो शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही दुखद रहा कि जिस तरह से जोगिंदर कुमार जी जो आईटीबीपी के जवान थे और उनकी ड्यूटी जो है वो छत्तीसगढ़ में चल रही थी, इलेक्शन ड्यूटी, और लोकतंत्र की रक्षा करते करते ही उनकी शहादत हुई है। मैं आपको बता दूं कि कल वो जब ड्यूटी से वापस आ रहे थे, जब वोटिंग प्रोसेस खत्म होता है तो ड्यूटी के बाद वापस आने पर तमाम जो जवान वापस आ रहे थे तो वहां पर नक्सलियों ने एक आईडी फिट की थी और आईडी ब्लास्ट हो जाती है और उसी में उनकी शहादत हो जाती है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद जब परिवार में ये पता चला कि इस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है तो परिवार वाले काफी ज्यादा गम के माहौल में चले गए। यहाँ पर आज हम आपको बताते चले कि जब हम उनके घर पे गए हैं अंदर तो वो तस्वीरें परिवार वालों की नहीं देखी जा रही थी। खासतौर पर अगर उनकी पत्नी की बात करें तो उनका रो रो कर बुरा हाल है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, एक छोटा बच्चा उनका पीछे रह गया 9 साल का जो कि 4th क्लास में पढ़ता है। लेकिन गर्व इस जो होता है वो ये है कि पूरा परिवार देश सेवा कर रहा है। मैं पिताजी की बात करूं तो वो भी आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, वो देश सेवा कर चुके हैं, फौज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जोगिंदर कुमार जी 4 भाई हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो आर्मी से रिटायर हुए हैं। जोगिंदर कुमार जी दूसरे नंबर पर ये आईटीबीपी में सेवाएं दे रहे थे, देश की रक्षा कर रहे थे। उनके तीसरे भाई वो भी आईटीबीपी में और चौथे भाई सीआईएसएफ में हैं। तो एक जुनून, एक जज्बा था देश सेवा का उनके अंदर। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। ये अब्दाल काटला गांव है, सरहद का ये इलाका है। और आपको मैं बताता चलूं कि वैसे भी अक्सर हम पाकिस्तान की फायरिंग यहाँ पर देखते हैं, ये इलाके काफी प्रभावित होते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर उनके अंदर यानी पूरे परिवार के अंदर एक जज्बा आया कि हम भी देश सेवा करेंगे और पाकिस्तान को जब वक्त मिलेगा, जब मौका मिलेगा तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऋषि, जरा ये बताइए कब तक शव जो है वो उनके आवास पर पहुंचाया जाएगा? क्या कोई समय जो है वो तय हुआ है? देखिए, अभी उनके परिवार के साथ हमारी बात हुई है तो परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि देर शाम तक जो है शव यानी पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर उनके घर पैतृक गांव में लाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 2:30 बजे की फ्लाइट है, वहां से बाई एयर उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा। और उसके बाद कल जो वो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो वो जोगिंदर कुमार जी का, शहीद जोगिंदर कुमार जी का किया जाएगा। लेकिन परिवार के सदस्य, उनके अंदर एक गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने ये कहा, खासतौर पर उनके भाई ये कहते नजर आए कि
आखिर कब तक हमारे जवानों की शहादतें जो वो होती रहेंगी। नक्सलियों की बात करें तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन नक्सली जो एक छोटा सा कैंप वहां पर बनाए, उस कैंप में वो मौजूद है, लेकिन वो कैंप काबू नहीं हो पा रहा है। ये एक रोष जो है वो व्यक्त किया परिवार के सदस्यों ने, लेकिन केंद्र सरकार से अपील रहेगी कि एक रणनीति तैयार की जाए और मुंह तोड़ जवाब नक्सलियों को दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने कहा कि ये एक पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस जो रहता है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आखिर अब ये बर्दाश्त के बाहर जो वो सिलसिला जाता नजर आ रहा है, इसलिए मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। लेकिन परिवार की बात करें तो खासतौर पर उनकी पत्नी रह गई पीछे, उनका एक छोटा बच्चा रह गया, तो उसके बारे में भी सरकार या प्रशासन सोचे, उनकी वाइफ को जो वो नौकरी दे। ये तो चलिए बात की बातें हैं, लेकिन ये चीजें वो परिवार जो बयां करता नजर आया है। तो अभी यहाँ पर इस समय तमाम उनके घर में रिश्तेदारों का, तमाम चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, जो संतावना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। सांबा पुलिस भी यहाँ पर कुछ देर पहले उनके लिए आला अधिकारी पहुंचे, और अभी शाम देर जो है वो पार्थिव शरीर जो है वो पैतृक गांव में पहुंचेगा, और उसके बाद कल जो है वो राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार शहीद जोगिंदर कुमार जी का किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये तमाम जानकारी देने के लिए। ये जो सांबा के रहने वाले थे, ये आईटीबीपी के जवान हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में जो है वो शहीद हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जिला उधमपुर के चिनैनी और जगानो इलाके में बंदरों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बंदरों की टोलियां बाजारों, स्कूलों, मंदिरों और लोगों के घरों पर धावा बोलकर उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। बंदर फसलों को बर्बाद करने के साथ आए दिन लोगों को काट रहे हैं, और वन्य जीव संरक्षण विभाग भी अपने आप असहाय महसूस कर रहा है। इस खबर पर भी अपडेट लेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि बंदरों का आतंक जो है वो उधमपुर में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो बंदर अब आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, उन पर भी आए दिन हमले हो रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ संबंधित विभाग भी पूरी तरह से गहरी नींद में सोया हुआ है। इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अपडेट देंगे। किशोर हमारे साथ इस वक्त उधमपुर से जुड़ गए हैं। किशोर, बंदरों का आतंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, आखिर संबंधित विभाग जो है वो क्यों इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल, देखिए शीतल, अगर उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला में कुछ इलाके ऐसे थे यहाँ पे लोगों द्वारा खेतीबाड़ी छोड़ दी गई थी, और जगानू ब्लॉक का ये वो इलाका है, यहाँ पे जो है वो बांदरों का जो आतंक था वो काफी देखने को मिल रहा था। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट था वो खरगत में आता है, उनकी तरफ से एक अनोखा तरीका उस इलाके के अंदर आजमाया जाता है। उनकी तरफ से ये किया जाता है, वहां पे जो लंगूर हैं उनके जो कटआउट जो है उस इलाके के अंदर लगाए जाते हैं, शहर के अंदर लगाए जाते हैं। लेकिन लोगों की माने तो लोगों का ये कहना था कि जिस तरह ये कटआउट वहां पे लगाए जाते हैं, जरूर वहां पे 2 या 3 दिन वहां पे जो बांदर थे उस तरह के जिस तरह से देखने को मिलते थे वहां पे देखने को नहीं मिले। लेकिन आज वहां उसी तरह की हालत बनी हुई है। लोगों की माने तो उनका तरफ से ये कहा जाता है कि वो अकेले जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जिस तरह से कहीं दाराएं लगाई जाती हैं, उसी तरह का हाल इस गांव के अंदर है। हमने ये साफ तौर पर देखा है कि लोगों ने अपने घरों के अंदर, अपने घरों के बाहर जो है वो कंटीली तारें लगाई गई हैं, और पूरी तरह से देखिए जंगले जाल वहां पे लगाए गए हैं। और हमने ये भी देखा कि जो लोग हैं आए दिन जो है वो बांदर द्वारा उन पर हमला किया जाता है। आज भी देखिए वहां के जो दुकानदार हैं उन पे हमला किया गया, लेकिन वहां पे जो डिपार्टमेंट थे के अधिकारी थे उस इलाके के अंदर जरूर पहुंचे थे। लेकिन तो क्या कोई हरकत नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल, देखिए शीतल, जिस तरह की खरगत वहां पे होनी चाहिए थी, देखिए तरीका तो उनकी तरफ से आजमाया जरूर किया गया, लेकिन जिस तरह से वहां पे तरीका आजमाना चाहिए था वो तरीका वहां पे काम नहीं किया। और आज भी हमने सुबह ये देखा कि बच्चे वहां से स्कूल की तरफ जाते हैं तो बच्चे अकेले नहीं जा सकते, उनको झुंड बनाकर वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह का कार्य नहीं हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि जो लोग हैं गांव के, जो दूर दराज के इलाकों के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से खेती बाड़ी भी छोड़ दी है। लेकिन ये जो आप जगानू ब्लॉक का एरिया है, ये सिटी के बिल्कुल आसपास का इलाका है। तो हमने ये साफ तौर पर देखा कि वहां पे आए दिन हमने ये देखा कि जिस तरह से लोगों के द्वारा घरों के बाहर जो है कंटीली तारें लगाई गई हैं, और शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां लोगों को
साथ साथ जो है लोगों को घर जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह का जो प्रशासन का या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो काम करना चाहिए, उस तरह का शीतल वहां पे जो है बिल्कुल जो उनका रवैया है वो साफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे लोगों को अपडेट करने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक नामी चोर को गिरफ्तार कर उससे चोरी के 40 तोले सोने के गहने बरामद किए हैं। जम्मू के एसएसपी विनोद कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस चोर की पहचान शुभम के रूप में की गई है, जो 4 अलग अलग मामलों में वंचित है। तस्वीरों में पुलिस स्टेशन जानीपुर में रिसेंटली 2 चोरियां हुई और बख्शीनगर में भी 2 चोरियां हुई, जिसमें जब हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा और जो पुराने हमारे सस्पेक्ट थे उनसे पूछताछ की तो एक शुभ नाम का व्यक्ति सामने आया जो शिवनगर बख्शीनगर का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की तो उसने जो माना ये चारों चोरियों को जो इल्ज़ाम इसने दिया है और जो गोल्ड और कैश जो इसने चोरी किया है वो उस बाद में हमने जो है रिकवर किया। जो गोल्ड था इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखा था, मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, कैनरा बैंक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 404 ग्राम गोल्ड रिकवर हुआ, जो कि 296 ग्राम गोल्ड इन केसेस से बिलोंग करता है और बाकी का जो है 102 सेक्शन सीआरपीसी के तहत सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसके राइटफुल ओनर्स होंगे उनको ड्यू प्रोसीजर के साथ हैंडओवर किया जाएगा। पेशे को कलंकित करने वाले एक टीचर को रियासी जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। दरअसल चसाना तहसील के प्राइमरी स्कूल देरीधर में तैनात ये टीचर दिलेर सिंह शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आता था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। रियासी के चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक भी ये वीडियो पहुंचा, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से एक आदेश जारी करते हुए दिलेर सिंह को निलंबित कर दिया है। शराब पी के आता तो वहीं शुक्रवार को शुरू हुए सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना की परंपरा निभाई जा रही है। जम्मू में बसे प्रवासी लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, जिसमें पति और पुत्रों की लंबी आयु की कामना की जाती है। खरना के दौरान दिल भर व्रत रखा जाता है और शाम को अनेक पकवानों के साथ व्रत खोला जाता है। इसके बाद रविवार को अस्ताल चलगामी और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। छठ पर्व के दौरान कई जगहों पर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। हम अपने महापर्व छठ का महापर्व हम मनाते हैं। ये हमारा त्यौहार 3 दिनों का होता है और 3 दिनों तक जो छठ व्रती करते हैं और वो 3 दिन तक उपवास रखते हैं। कोई जल तक इनको नहीं पीना होता है। उसी के लिए हम खरीदारी करने आते हैं। छठ माता से जो कुछ मांगा जाता है वो मिलता है हमें और हमारा छठ को महापर्व है, इसलिए हमारे उत्तर भारत के जितने भी हिंदू समुदाय हैं सब छठ पर्व को मनाते हैं। इसी के लिए हम खरीदारी करने आए हैं। सब सामान खरीदारी करने हम आए हैं। सारे सामान यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे हैं। सारे सामान सब खरीद कर लेके जा रहे हैं। अब 3 दिन से भूखे पड़े हैं, भूखे रहेंगे। बीबी लोग जिसको मांगते हैं, जो वचन मांगते हैं वो पूरा हो जाती है, वो करते हैं। पति के लिए होता है। 3 दिन व्रत चलता है। छठ पूजा में वही 3 दिन चलता है। छठ पूजा में बेटे पति के लिए लंबी उम्र के लिए होता है। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की